बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मसाला बीफ कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है। बहुत नरम इसकी बोटियां बनती हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। आप भूल जाते हैं लाइक करना, ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके साथ हर रेसिपी आसानी से शेयर कर सकूं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो कलेजी। हमने ली है बीफ कलेजी 1 किलो है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी का। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालकर अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी मैं पानी। हम इसमें पानी डालेंगे 3 गिलास, और इसको हमने अच्छा सा बॉयल कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ गई है, इसका एक्स्ट्रा खून निकल जाता है इससे, और ये बिल्कुल साफ-सुथरी हो जाती है। इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे आधा कप ऑयल। उसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज़ काट कर। इसको हमने अच्छा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है थोड़ा-सा। इसकी भुनाई करनी है हमने। इसकी हमने थोड़ी-सी भुनाई कर ली है, प्याज़ हल्का-सा कलर चेंज कर चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर काट कर इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च 3, उसको भी मैंने छोटा-छोटा काट दिया, इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। इसको हमने अच्छा-सा नरम कर लेना है सारे मसाले को। मसाला हमारा नरम हो गया है, तो इसको हमने निकाल लेना है एक ब्लेंडर जग में। ब्लेंडर जग में निकाल कर हम इसको पीस लेंगे। मसाले को हमने अच्छा-सा पीस लिया। उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज़ को फ्राई किया था, उसमें हम इसको वापस शामिल करेंगे और अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। सारा मसाला हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसको हम अच्छा-सा भूनेंगे मसाले को। ये देख लें आप, इसका पानी सारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं 2 चम्मच भरकर दही के। दही डालकर हम इसको अच्छा-सा मिक्स करेंगे और इसके साथ इसके हम मसाले शामिल करेंगे, ताकि हमारे मसाले जले ना। दही के पानी में अच्छा-सा हम इनको भूनेंगे। इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी का। मिक्स कर लें इसको अच्छा-सा। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। मेरी तेज़ है इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। कलेजी में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको हम भुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क करेंगे अच्छा सा। दही का पानी खुश्क हो चुका है, इसमें शामिल कर देंगे हम कलेजी, जो कि हमने साफ़ कर कर रखी हुई है धोकर, बॉयल करके। इसके ऊपर जो झाग बनता है, फ़ोम सा बनता है, वो सब निकल जाता है। हमारी कलेजी जो है बिल्कुल साफ़-सुथरी हो चुकी है। कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मज़े की तैयार हो रही है माशाल्लाह से। इसको हमने अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। मसाले के साथ हम कलेजी को अच्छा-सा इसकी भुनाई करेंगे। कलेजी की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से सारा मसाला जो है वो कलेजी के साथ अच्छा-सा लग चुका है और पानी भी सारा खुश्क हो गया है। भुनाई आपने बहुत अच्छी सी करनी है मसाले की, ताकि उसका कोई कच्चापन जो है वो बाकी ना रहे। हमने इसकी 5 से 7 मिनट जो है वो अच्छी सी भुनाई कर ली है। पानी खुश्क हो गया मसाले का और उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा-सा पानी। जिस जग में मैंने ब्लेंड किया था मसाला, उसी जग में थोड़ा-सा पानी लूँगी मैं इसमें, और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसको हम अच्छा-सा मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे हम सूखी मेथी 1 टीस्पून। इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये आप ज़रूर डालिएगा। इसको हमने ढककर अच्छा-सा पकाना है। इसको मिक्स करके हम इसको ढक देंगे। इसको हम दम लगाएँगे।
इसको हमने 5 से 7 मिनट जो है 10 मिनट तक दम लगाना है। हल्की आँच पर दम लगाएँगे और माशाअल्लाह से देखें हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसको दम पर पकाएँगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो हमारी मज़ेदार सी मसाला कलेजी जो है वो माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इसमें हम सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून ताकि इसकी खुशबुएँ और ज़्यादा बढ़ जाएँ। इसको हम आखिर में शामिल करेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी मसाला कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ना इसमें कोई स्मेल है और ना इसकी बोटियाँ सख्त हैं। नरम-नरम सी बोटियों के साथ मज़ेदार सा कलेजी का सालन आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सब अपने घर में मज़ेदार सी नरम-नरम सी बोटियों वाली मसाला कलेजी बनाएँ और एन्जॉय करें। प्यारा सा लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।